महिला विमान के भीतर आत्महत्या करने का फैसला कर चुकी थी। वह अपनी जेब से तरह तरह की गोलियों की शीशियां निकालती है और जैसे ही उन्हें निगलने वाली होती है, अचानक विमान बुरी तरह हिलने लगता है। तेज झटके के साथ जबरदस्त कंपन होता है। अचानक आई भारहीनता उसे दीवार से चिपका देती है। पूरा विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो वह जमीन पर होती है। किस्मत से वह जिंदा बच गई थी। जैसे ही वह विमान का दरवाजा खोलती है, सामने का दृश्य उसे सन्न कर देता है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं। जगह जगह विमान का मलबा पड़ा था और यात्रियों की लाशें बिखरी हुई थीं। काफी तलाश के बाद उसे एक जीवित व्यक्ति दिखाई देता है। वह घबराकर उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही उसे सहारा देने लगती है, वह व्यक्ति खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं दम तोड़ देता है। महिला को यकीन नहीं होता। जो खुद मरना चाहती थी वह बच गई और जो जीना चाहते थे वे सब मर चुके थे। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी कुछ दूरी से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज की दिशा में जाकर वह देखती है कि यह वही व्यक्ति है जिससे उसकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी, छोटा काला। दोनों घायल थे, लेकिन जानलेवा चोट नहीं लगी थी। हालांकि ठंड बेहद ज्यादा थी। ठंड से बचने के लिए दोनों टूटे हुए विमान के ढांचे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और ठंडी हवा हर तरफ से अंदर घुस रही थी। छोटा काला जोर लगाकर केबिन का दरवाजा तोड़ता है और दोनों शौचालय में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही छोटा काला कपड़े खोलकर अपने जख्म देखने लगता है। उसे अंदरूनी चोटें लगी थीं, कई पसलियां टूट चुकी थीं। इस हालत में इलाज मुमकिन नहीं था। इस समय सबसे जरूरी था शरीर को गर्म रखना, वरना दोनों ठंड से मर सकते थे। वे किसी तरह एक बेल्ट ढूंढकर दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन घायल होने के कारण छोटा काला लगातार कांप रहा था। महिला मजबूर होकर उसका हाथ अपनी छाती पर रख देती है, जिससे उसे कुछ गर्माहट महसूस होती है। इस तरह दोनों एक दूसरे से लिपटकर पूरी रात किसी तरह गुजारते हैं। अगली सुबह महिला की हालत फिर बिगड़ने लगती है। वह बेचैन और चिड़चिड़ी हो जाती है। तब वह बताती है कि वह ऐसे परिवार से आती है जहां आत्महत्या एक भयानक साया बन चुकी थी। उसकी दादी और उसके पिता दोनों ने आत्महत्या कर ली थी और वही प्रवृत्ति उसे भी विरासत में मिली थी। वह कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार असफल रही। इस बार उसने विमान में ही अपनी जान लेने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने उसे फिर जिंदा छोड़ दिया। वह बाहर जाकर ठंडी हवा लेना चाहती है, मगर लोहे का दरवाजा जाम हो चुका था। काफी कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह गुस्से में पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ देती है। दरवाजा खुलते ही वह बाहर निकलती है और ताजी हवा में सांस लेती है, लेकिन जो दृश्य सामने था उसने उसे झकझोर दिया। सिर्फ एक रात में ही विमान हादसे में मरे सभी लोगों के शव बर्फ में पूरी तरह दब चुके थे। छोटा काला उसे बताता है कि कुछ ही समय में यह पूरी जगह बर्फ से ढक जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां कभी कोई हादसा हुआ था। जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, इस बर्फीले पहाड़ को छोड़ना। छोटा काला उसे साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन महिला मना कर देती है। वह यहीं रुककर बचाव दल का इंतजार करना चाहती थी। वैसे भी वह जीना नहीं चाहती थी। आखिरकार छोटा काला अकेले ही वहां से जाने का फैसला करता है। उसे दूर जाते देखकर महिला सोचती है कि अब वह यहीं ठंड से मर जाएगी। उसी पल उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठती है। वह दौड़कर छोटा काला के पीछे जाती है। दोनों मिलकर जिंदा रहने की राह पर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। रास्ता बदलने पर उनके पास न तो ताकत थी और न ही पर्याप्त सामान। नीचे उतरना ही एकमात्र विकल्प था। महिला डर जाती है। छोटा काला उसका मजाक उड़ाता है कि जो अभी तक मरने की बात कर रही थी अब डर रही है। मजबूर होकर महिला मान जाती है। बिना किसी सुरक्षा के दोनों चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। चट्टान बेहद फिसलन भरी थी। जरा सी चूक उन्हें गहरी खाई में गिरा सकती थी। थोड़ी देर बाद वे एक बेहद संकरे हिस्से में फंस जाते हैं। दोनों ओर कोई रास्ता नहीं था और नीचे अथाह गहराई। डर से दोनों कांपने लगते हैं। तभी छोटा काला नीचे देखती है और उसे कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। वह अंदाजा लगाती है कि अगर पेड़ों के सहारे कूदा जाए
तो जान बच सकती है। वह महिला से कहती है कि वह उसके पीछे आए। इतना कहकर वह बिना सोचे सीधे नीचे कूद जाती है। यह देखकर महिला घबरा जाती है और उसका नाम चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में नीचे से आवाज आती है, छोटा काला सुरक्षित थी। हिम्मत जुटाकर महिला भी छलांग लगा देती है। पेड़ों की वजह से दोनों को बस हल्की चोटें आती हैं। थोड़ी देर आराम के बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। सफेद बर्फ से ढकी इस बेरहम पहाड़ी में दोनों मुश्किल से आगे बढ़ते रहते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद छोटा काला दूर एक गुफा देखती है। जैसे ही वह महिला को वहां आराम करने के लिए बुलाने वाली होती है, तभी एक भयानक दृश्य सामने आता है। अचानक जोरदार हिमस्खलन होता है। बर्फ का सैलाब महिला को पूरी तरह ढक लेता है। बर्फ के नीचे दबी महिला कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकारती है। गुफा से बाहर निकलकर छोटा काला उसे पुकारते हुए बर्फ हटाने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद वह महिला को बाहर निकाल लेती है और उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले जाती है। क्योंकि वह ज्यादा देर तक बर्फ में नहीं दबी थी और गुफा का तापमान ठीक था, कुछ ही समय में महिला को होश आ जाता है। छोटा काला उसका माथा छूकर देखती है। बुखार नहीं था। राहत की सांस लेते हुए वह अपने दिल की बात बताती है। एयरपोर्ट पर पहली बार महिला को देखकर ही वह उसकी ओर खिंच गई थी। टिकट लेते समय भी उसने जानबूझकर उसके पास की सीट चुनी थी। इन कुछ दिनों में महिला भी उसके साहस और देखभाल से प्रभावित हो चुकी थी। अगली सुबह दोनों अपना सामान समेटते हैं और एक बार फिर निकल पड़ते हैं। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वे इस बर्फीले पहाड़ से जिंदा निकलकर ही रहेंगे। एक दूसरे का सहारा बनकर वे कई पहाड़ियों को पार करते हैं और आखिरकार ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बर्फ नहीं थी। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उन्हें दूर एक छोटी नदी दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक छोटा काला फिसल जाती है और नीचे गिर पड़ती है। महिला घबराकर उसके पास दौड़ती है और देखती है कि छोटा काला का बायां हाथ पूरी तरह खून से लथपथ है और वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। साफ था कि उसका हाथ टूट चुका था। महिला पास से एक टहनी तोड़ती है, उसे टूटे हुए हिस्से के सहारे लगाती है और कपड़े से कसकर बांध देती है। चूंकि पैर नहीं टूटा था, इसलिए चलना अभी संभव था। महिला के सहारे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन पहले से लगी अंदरूनी चोटें, ऊपर से लंबा और थका देने वाला सफर, इन सब की वजह से छोटा काला अचानक खून की उल्टी करने लगती है। महिला तुरंत उसे बैठाकर आराम करवाती है और उसका कपड़ा खोलकर देखती है। पूरा पेट नीले काले रंग का हो चुका था। छोटा काला समझ जाती है कि अब उसका समय ज्यादा नहीं बचा है। वह नहीं चाहती थी कि जिसे वह दिल से प्यार करती है वही उसे मरते हुए देखे। इसलिए वह महिला से वहां से चले जाने को कहती है। महिला जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह छोटा काला को गले लगाती है, उससे कहती है कि किसी भी हाल में हिम्मत मत हारना। वह नीचे जाकर तुरंत लोगों को लेकर वापस आएगी। यह कहकर महिला अकेली पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वह एक जंगल में पहुंच जाती है। चलते चलते अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर सामने एक जंगली भेड़िया खड़ा था। भेड़िए का आक्रामक चेहरा देखकर महिला डर के मारे भागने लगती है और भेड़िया भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब भेड़िया काफी नजदीक आ जाता है तो महिला समझ जाती है कि वह उससे तेज नहीं भाग सकती। वह अपनी जैकेट उतारकर हाथ पर लपेट लेती है और भेड़िया से जान की बाजी लगाकर लड़ने का फैसला करती है, लेकिन भेड़िया एक जोरदार छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी बाह को मुंह में दबाकर छोड़ता नहीं है। महिला पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ाती है। इसके बाद वह जमीन पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठा लेती है। जैसे ही भेड़िया दोबारा हमला करता है, वह कांच से उस पर वार करती है। कड़ी लड़ाई के बाद महिला भेड़िए को मार गिराने में सफल हो जाती है। उसे अपने जख्मों की सुध लेने का भी समय नहीं मिलता। वह घायल शरीर के साथ आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि बुरी तरह घायल छोटा काला उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में उसे सामने एक छोटी नदी दिखाई देती है। वह जानती थी कि अगर वह इस नदी के साथ साथ चलती रही तो किसी न किसी इंसानी बस्ती तक जरूर पहुंच जाएगी। आखिरकार जंगल पार करने के बाद वह एक सड़क पर पहुंच जाती है, लेकिन वहीं उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है
तो वह अस्पताल के बिस्तर पर होती है। एक नर्स उसके पास बैठी होती है। नर्स उसे बताती है कि एक भले ड्राइवर ने रास्ते से गुजरते हुए उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला को सिर्फ एक ही बात जाननी थी, छोटा काला का क्या हुआ। अफसोस, जब बचाव दल वहां पहुंचा तब तक छोटा काला की मौत हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक पत्र मिला था जो उसने महिला के लिए छोड़ा था। पत्र में लिखा था, मुझे लगा था तुम वापस आओगी, मुझे लगा था तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है।